गाजियाबाद से खबर आई है भगवा ट्रैप की। भगवा ट्रैप मतलब कुछ ऐसे लोग, हिंदूवादी संगठनों के लोग, जिन्होंने जबरन कुछ मुस्लिम परिवारों को पकड़कर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा वीडियो, आप वीडियो स्क्रीन पर देखिए, जिसमें जो लोग शख्स दिख रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं नीचे, उनके ऊपर से जो मंत्रोच्चारण करके कुछ लोग बोल रहे हैं, वो जबरन उनका धर्मांतरण करा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है, इस पर कई सारे लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है। मतलब आप समझिए कि कहीं पर भी किसी को भी टारगेट कर लिया जाता है जो धर्म परिवर्तन करता है, कराता है, और ख़ासतौर पर मुसलमानों, ईसाइयों को वहाँ पर हंगामा किया जाता है। लेकिन ऐसे जो लोग जो जबरन जो है मुस्लिमों को हिंदू में कन्वर्जन करा रहे हैं, दबाव बनाकर मतलब उनको बैठाया जाता है, मारने पीटने की धमकी दी जाती है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तुमको जान से मार दिया जाएगा, फलाना ढिमकाना, कई तरह की बातों से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसे में सवाल बहुत बड़ा है कि इन लोगों पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो उन उलेमाओं पर हो रही थी। इन लोगों पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो ईसाई धर्म के लोग, जो जहां पर अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, लोगों को अपने धर्म के बारे में बता रहे थे, उन पर भी यही कार्रवाई होनी चाहिए। ये धर्मांतरण का केस इन पे लगना चाहिए, इन सबको जेल भेजा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर ये समझा जाएगा कि अलग तरीके का उत्तर प्रदेश में कानून हो रहा है, यानी किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति जिस पर यह आरोप लग जाता है कि वो धर्मांतरण करा रहा है, और यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग इस तरीके से हिंदू धर्म में कन्वर्जन करा रहे हैं उन लोगों का, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। ये दोहरा कानून क्यों है, ये दोहरा चरित्र क्यों है, इसको लेकर लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है। इसको लेकर लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी टिप्पणियां भी कर रहे हैं। दोस्तों, आपने अभी जो ये वीडियो देखा, इस वीडियो को देखने के बाद यही समझ में आया होगा कि कोई मुस्लिम परिवार या तो अपनी मर्जी से या किसी दबाव में आकर या किसी लालच में अपना मजहब बदल लिया है। गाजियाबाद की इस घटना का मैं अपने इस वीडियो में पूरा विश्लेषण करता हूं और एक एक पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश करता हूं। आप कहीं मत जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं फौरन हाजिर होता हूं। दोस्तों, धर्मांतरण की ये घटना पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। पहले इसकी एक पटकथा लिखी गई होगी, फिर लोगों को उनका रोल समझाया गया होगा, फिर लाइट, एक्शन, कैमरा, और फिर वीडियो की एडिटिंग और फिर अपलोडिंग। इस वीडियो के जरिए बहुसंख्य हिंदू वोटरों को ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए, कल तक जो लोग अपने धर्म का प्रचार करके अपने धर्म की तरफ हमें लोग आकर्षित करते थे, आज हमने उल्टी गंगा बहा दी है। बेशक इसके पीछे एक कट्टरपंथी संगठन है और उस संगठन को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। इस घटना की अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए तो उस कट्टरपंथी संगठन की भी सच्चाई सामने आ जाएगी और उसको फंडिंग कहां से होती है ये भी मामला खुल जाएगा। मगर जांच करेगा कौन? मेरा कातिल ही मेरा मुंसफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? आदमी आदमी को क्या देगा? जो भी देगा वही खुदा देगा। याद रहे कि कई मुस्लिम उलेमाओं को हमारे सूबे से धर्मांतरण के शक में गिरफ्तार करके उन्हें जेलों में डाल दिया गया है। मगर इस घटना का संज्ञान सरकार कतई नहीं लेगी, ये तय बात है। मध्य प्रदेश के अपने भाषण में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा था कि एक ही घर में बताइए, एक आदमी के लिए अलग कानून हो और दूसरे आदमी के लिए अलग कानून हो तो भला घर कैसे चल सकता है? इस तरह देश कैसे चलेगा? अब आप ही फैसला कीजिए कि एक ही घर के दो लोग, एक को धर्मांतरण के शक में जेल में बंद कर दिया गया है और दूसरा ऑन कैमरा धर्मांतरण करा रहा है, उसके लिए अलग कानून कैसे? उसके लिए अलग कानून क्यों? एक परिवार के धर्मांतरण का वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है
सिर्फ एक कम्युनिटी के मनोबल को गिराने के लिए, वरना कोई एक हिंदू अपनी मर्जी से इस्लाम या ईसाईयत कबूल करता है तो यही कट्टरपंथी संगठन इतना रायता फैला देते हैं कि जिसका समेट पाना नामुमकिन हो जाता है। और हजारों की संख्या में जब ये दलित सभाओं में बौद्ध मजहब अख्तियार करते हैं तो ये संगठन बेबसी के साथ सिर्फ तमाशा देखते हैं। गाजियाबाद के इस धर्मांतरण का मैं समझता हूं कि धार्मिक पहलू कोई है ही नहीं, है तो सिर्फ राजनीतिक और राजनीतिक पहलू। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं कि ये इंसान का मूल अधिकार है कि वह किस धर्म को मानेगा, किस धर्म को फॉलो करेगा। और पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा देश नहीं है जहां किसी धर्म के प्रचार पर किसी तरह की रोक लगी हो। हर देश में हर धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार आराम से कर सकते हैं। अमेरिका पर 9/11 के हमले के बाद इस्लाम मजहब से मुतनफ्फर होकर यूरोप और अमेरिका के लोग इस्लाम धर्म का अध्ययन करना शुरू किए और इस्लाम का अध्ययन करने के बाद काफी संख्या में लोग इस्लाम कबूल करने लगे, जो सिलसिला आज तक बरकरार है। 2007 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का एक बयान आया था कि अमेरिका में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। अगर ये इसी तरह से फैलता रहा तो 2050 तक अमेरिका का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम हो जाएगा। आज हमारे देश के जो हालात हैं, गाय के नाम पर मुसलमानों का कत्ल, पत्थरबाजी के आरोप में मुसलमानों के घरों को ढहा देना, मस्जिदों के सामने आपत्तिजनक नारे लगाना और घुसकर तोड़फोड़ करना, एक रेलवे पुलिस का ट्रेन की बोगियों में ढूंढ ढूंढ कर मुस्लिम पहचान वाले लोगों को गोलियों से भूनना और भरी सभाओं में मुसलमानों के मारने काटने का ऐलान करना और पंचायतों के जरिए ये फैसला लेना कि मुसलमानों का बहिष्कार करना और इनके साथ किसी तरह का संबंध न रखना, और इंतहा ये कि संसद के अंदर मुस्लिम सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना और भद्दी भद्दी गालियां देना और अक्सर उनकी मजहबी किताबों को जलाना। आज कोई हिंदू भाई इन धर्म के ठेकेदारों से ये सवाल पूछने वाला नहीं है कि इन घटनाओं से हिंदुत्व का कितना फायदा हुआ। आप एक लेखा जोखा हमारे सामने पेश करिए। इसलिए ये सवाल यूं ही बना रहेगा। भारत के मुसलमान जरूर ये महसूस करने लगे हैं कि आखिर आपको हमसे तकलीफ क्या है? क्या हमारा मुसलमान होना कोई जुर्म है या हमारा कसूर है? धर्मांधता की फसल से सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक लाभ पहुंचता है, लेकिन आप पूरी दुनिया को अपने खिलाफ क्रोध पालने का मौका दे रहे हैं। अपने देश में मुसलमानों के बहिष्कार की बात पर भले हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहें, मगर जब किसी मुस्लिम राष्ट्र प्रमुख किसी शेख से मिलते हैं तो कितना बिछे बिछे दिखते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ भारत के मुसलमानों को कपड़ों से पहचानते हैं। अब हम धर्मांतरण का इतिहास, भूगोल और गणित भी समझ लेते हैं। फॉलोअर के एतबार से दुनिया में 4 सबसे बड़े मजहब जो हैं, ईसाई, मुसलमान, यहूदी
और हिंदू। हिंदू को छोड़कर बाकी इन 3 मजहबों में एक समानता कुछ हद तक पाई जाती है और इन मजहबों की विशेषता यह रही है कि इन मजहबों ने जीरो से शुरुआत करके आज दुनिया के सबसे बड़े मजहब के रूप में पहचाने जाते हैं और निरंतर ग्रोथ पर ही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनमें एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट है और एकता और समरसता का भाव इन 3 मजहबों ने अपने अंदर दाखिल होने वाले लोगों के लिए दरवाजे को खुला रखा है। इसके विपरीत हिंदू धर्म में ऐसी कोई बात नहीं है। जन्म के आधार पर आदमी ऊंच या नीच होता है। 4 वर्ण यानी 4 कैटेगरी बनी हुई है और जाति के आधार पर ही हिंदू समाज का ढांचा खड़ा है। अगर एक गैर हिंदू मजहब अख्तियार कर लेता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि उसके बच्चों की शादी कौन करेगा, किस जाति में होगी, और गाड़ी यहीं आकर फंस जाती है। 150 साल पर अगर कोई एक वसीम रिजवी हिंदू मजहब अख्तियार कर लेता है तो उसको पिछड़ी जाति में ही रखा जाता है। दोस्तों, आज हमारे देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल है, मैं समझता हूं कि इसका डोज ओवर हो गया है, जिससे जनता ऊब भी गई है। भारत में सांप्रदायिकता की लौ अब बुझने वाली है, इसके संकेत भी आने लगे हैं। पढ़ी लिखी जनता को ये बात समझ में आने लगी है कि ये हिंदू मुस्लिम करने का क्या फायदा है और इसका फायदा किसको पहुंचता है। आने वाले चुनाव सर पर खड़े हैं। जब बीजेपी के एमपीज अपने क्षेत्रों में जाएंगे वोट मांगने, तब जनता अगर उनसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर जब सवाल करेगी तो ये क्या जवाब देंगे कि अभी इसकी बात मत करिए, अभी धर्म खतरे में है, पहले हमको उसको ठीक करने दीजिए। क्या इस जवाब से जनता मुतमईन हो जाएगी? कल 2 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता अभियान की एक शुरुआत की थी। जब एक यूट्यूबर के साथ झाड़ू लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार इनके 2024 वाले मंसूबे पर ही झाड़ू फेर रहे थे। नीतीश कुमार गांधी जयंती के मौके पर जातिगत जनगणना का रिकॉर्ड पेश कर रहे थे। इससे हम और आप तो सिर्फ जनगणना का एक आंकड़ा समझते हैं, मगर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह नीतीश कुमार की बोतल से निकला हुआ एक जिन्न है। इस जिन्न को बोतल के बाहर आने से हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता हवा हो जाएगी और 2024 का चुनावी मुद्दा अगड़ों और पिछड़ों में तब्दील हो जाएगा। यानी 15% और 85% की लड़ाई सामने आ जाएगी। जिन पिछड़े वोटों को साध कर बीजेपी सत्ता में आती रही है, अब वह बीजेपी से दूर जाती दिख रही है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।